Hello everyone, this is me Noor here again with Mentor Academy. Our lecture 12, हमारा लेक्चर 12 तक हम पहुंच गए हैं। अब हम लेक्चर 12 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ वी गोना मेक द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट टुडे हम पढ़ेंगे कि हाउ वी नीड टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि योर एक्शन, your work is in its completed as well as its continue। आपका काम completed तो हो चुका है लेकिन वो जारी भी है, right? Continuity and completion as well। Your action is in the complete but in continuity form as well। So present perfect continuous के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि perfect तो है आपका काम, मुकम्मल तो है, but continuity भी है, कंटिन्यूस भी है, जारी भी है। वही काम आपका हो भी चुका है और उसी काम को आपने प्रोसेस में भी रखा हुआ है। सो फॉर दिस द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट हैव जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन बीइंग। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप किस तरह करेंगे? आपको या तो कभी एग्जाम में फॉर्मूला नहीं दिया होता या कभी एग्जाम में आपको फॉर्मूला दिया हुआ होता है एंड देन दे आर जस्ट आस्किंग के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जस्ट आइडेंटिफाई दैट व्हिच टेंस इट इज। वो आपको ये कह रहे होते हैं कि आप फॉर्मूले को देख के हमें बताएं कि ये सेंटेंस कौन सा है, व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। सो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही रास्ता है कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है जबकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपको साथ साथ पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो रहा है। एंड देन बीइंग यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज हो रहा है। तो आप पहचान जाएंगे कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन द फर्स्ट एग्जांपल फॉर इट इज आई हैव, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई एम पुटिंग इट। आई सब्जेक्ट हैव बीन द हेल्पिंग वर्ब वर्किंग, नॉट वर्क। वर्क इज द फर्स्ट फॉर्म ना, वर्किंग इज द लास्ट फॉर्म, द फोर्थ फॉर्म। एंड देन द ऑब्जेक्ट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर, मेरा काम 2 घंटे से हो चुका है या कर रहा हूँ। बेसिकली इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह होती है कि मेरा काम हो चुका है या फिर मैं कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मतलब कि जो 2 घंटे आपने लगाए हैं उसमें आपका काम कंप्लीट तो हुआ होगा ना, बट इट्स ऑल्सो कंटिन्यू, अभी जारी भी है वो आपका काम। दैट इज द रीजन हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं। एंड देन द सेकंड एग्जांपल इज अली हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अली 1 घंटे से खेल रहा है, 1 घंटे से खेल रहा है। घंटे से जो खेल रहा है वो एक परफेक्ट चीज है, राइट? बट अभी तक खेल रहा है, वो एक कंटिन्यूटी है जिसकी वजह से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहे हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हमें अपनी स्टेटमेंट से डिनाई करना पड़ता है, नॉट यूज करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो फॉर इट द फॉर्मूला इज सेम, नो चेंजेस इन फॉर्मूला, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हैव या हैज के बाद हमें नॉट लगाना है, बिकॉज हम इस सेंटेंस में अपनी स्टेटमेंट को इनकारिया जुमले में तब्दील करने जा रहे हैं। सो फॉर दिस सब्जेक्ट हैव हैज नॉट, नॉट के बाद बीन आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले नहीं आएगा, नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका, राइट? एंड देन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज आई हैव, जस्ट लाइक दैट, नॉट यूज करा है जस्ट बिकॉज के फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है हमें। एंड देन बी, पहले बीइंग नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज दिस मिस्टेक, दे यूज स्लोली एंड देन वो कहते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह गलत हो गया। इस तरह गलत हो गया कि आपने वर्ब के बाद लगाना है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाना। एंड देन वर्किंग फॉर 2 hours सेम लाइक दिस, कि मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। The last example for negative one is Ali has not been playing for an hour. अली के साथ हैज यूज किया है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हैव और हैज का डिफरेंस। यू कैन गो एंड चेक इन आवर वीडियो हैव एंड हैज डिफरेंस, राइट? सो अली हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, अली 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक एंड यू नीड टू मेक श्योर कि
किस पॉइंट पे हमें नॉट लगाना है, किस पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, किस पॉइंट पे हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। Already students, now we have just come to the end of these present perfect continuous. लास्ट में हम सबको पता है कि पहले एफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव और लास्ट में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमेशा सवालिया जुमला कहा जाता है क्योंकि इसमें कंफर्मेशन कॉलिंग हो रही होती है या फिर आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो, राइट, या कंफर्म भी कर रहे होते कि क्या मैं ये कर चुका हूँ, क्या मैं सो चुका हूँ, क्या मैं 1 घंटा खेल चुका हूँ। सो दिस इज हाउ। फॉर्मूले के लिए हैव हैज सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बिकॉज वी आर मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट की जगह पे हैव और हैज यूज करेंगे। एंड देन बीन द हेल्पिंग वर्ब की लास्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। एंड देन द ऑब्जेक्ट, बट डोंट फॉरगेट टू mark question mark in the end of the sentence. And then the first example for present perfect continuous for the interrogative one. So in this sentence, have I been working for 2 hours? क्या मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ? इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, किसी से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या मैं 2 घंटे से काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ या कर रहा हूँ। बिकॉज इसकी आइडेंटिफिकेशन ही इस तरह होती है कि चुका, चुकी, चुका वाली जो चीज है वो परफेक्ट में आ जाती है जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम कर रहा हूँ, कर रही हूँ वाला एस्पेक्ट को एंड को लेकर आते हैं। एंड देन द सेकंड एग्जांपल फॉर दिस इज हैज शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से सो रही है? क्या वो सुबह से सो रही है? सुबह से कंप्लीशन में भी है, कंटिन्यूटी में भी है काम। दैट इज रीजन ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया है। एंड लास्टली द क्वेश्चन मार्क, राइट। सो फॉर दिस स्पीकिंग दैट हाउ आई यू गोना स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज have you been playing for an hour? Like somebody asking a question to you, have you been playing since morning? Have you been playing? Have you been sleeping since morning? क्या आप सुबह से सो रहे हो? So in this sentence उन्होंने हमसे पूछा है कि have you been playing for an hour? क्या आप एक घंटे से खेल रहे हो? So you need to answer ना in present continuous tense that yes I have been playing for an hour. हाँ मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। If you are not doing it, if you are not playing it, so you just need to make the negative one like no I have not been playing for an hour. मैं 1 घंटे से नहीं खेल रही हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। So this is up for present continuous tense for me. If you ask any question, if you need to ask, if you don't understand any aspects or anything in this lecture or in especially in this lecture, so do comment and tell me which thing I need to repeat in the previous one or in the next one. So we'll meet you in the next video. Thank you for watching.